आज हमारा टॉपिक है आरएफआई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी जब आप लोग आरएफआई रेस करते हो, सबमिट करते हो अपने क्लाइंट को, तो उसके साथ आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो। आरएफआई पे अलग से मैंने वीडियो बनाई है कि आरएफआई को हम रेस किस लिए करते हैं और कैसे रेस करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, ये वीडियो इसके बारे में है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा डिटेल से, ठीक है, एक एक करके। इधर हम जस्ट ये 10 चीज़ें जो है ये पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ये 10 चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये 10 चीज़ों के अलावा ये जो है ये नॉर्मली हर आरएफआई के साथ तकरीबन लगती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ एक दो ऐसे और डॉक्यूमेंट होंगे जो मतलब आप लोगों के आरएफआई पे डिपेंड करते हुए आप लोगों को वो भी अटैच करने पड़ेंगे, लेकिन जब वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन नॉर्मली यही कुछ 10 डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग अगर आरएफआई के साथ लगाओगे तो वो एक्सेप्टेड होगी। अच्छा देखो, सबसे पहले इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म। इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म का मतलब है कि फर्स्ट पेज, मतलब वो पेज जिस पे आप लोगों का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, डेट होगा, ठीक है, कंसल्टेंट का नाम, ठीक है, और उसके अलावा वो उसके लिए कमेंट की पोर्शन होगी कि वो जब आप लोग आरएफआई रेस करोगे तो वो अगर कोई कमेंट उस पर डालना चाहता है तो वो, ठीक है। ये इस पे मैंने अलग से आरएफआई पे जैसे बताया अलग से वीडियो बनाई है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो मैंने डिफरेंट दो आरएफआई उसमें दिखाई है, जिसमें आप लोगों को ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा दूसरा नंबर क्या है, अप्रूव शॉप ड्राइंग। अप्रूव शॉप ड्राइंग का मतलब है कि वो ड्राइंग जो होगा जिसके मुताबिक आप लोगों ने काम किया होगा वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब हाईलाइट का मतलब है कि अब ड्राइंग आप लोग उठाओगे तो वो पूरे उसका होगा, प्रोजेक्ट का होगा या पूरे रूम का होगा या पूरे जिस जगह के लिए आप लोग रेफर कर रहे हो तो उसका होगा। तो उसमें उस जगह को हाईलाइट कर लो जिसके लिए आप लोग आरएफआई रेस कर ले रहे हो। जैसे कि लेट्स सपोज अब एक बड़ा हॉल है, ठीक है, उसमें 100 लाइट्स हैं, तो 100 लाइट्स में से आप लोग क्या करते हो, 10 लाइटों के लिए 10 लाइटों को चेक करना है, उनकी इंस्पेक्शन करने, तो उन 10 लाइटों को आप जस्ट हाईलाइट कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेथड स्टेटमेंट पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। उसमें क्या क्या है वो पूरा मेथड स्टेटमेंट उनके साथ आप लगाओगे या फिर अप्रूव्ड उसका पेज, ठीक है। उसके अलावा जो है 4 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंस्पेक्शन आईटीपी पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सको आईटीपी क्या है, ये पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है, या इसका अप्रूव पेज, ठीक है, वो भी हाईलाइटेड। तो उसके अलावा जो है 5 नंबर अप्रूव एमआईआर। अब जिस मटेरियल को आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे लाइट है तो लाइट अगर आप लोग का है उसका अपना एक एमआईआर होगा, ठीक है, अप्रूव एमआईआर, ठीक है। जो आप लोगों ने इस आरएफआई से पहले उसका एमआईआर किया होगा वो अटैच करना पड़ेगा, ओके। उसके अलावा 6 नंबर पे टेस्ट रिपोर्ट। अब टेस्ट रिपोर्ट अगर ये कोई मतलब अगर आप लोगों का इंस्पेक्शन है वो जिसकी रिलेटेड है तो उसका टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कि आरएफआई से पहले आप लोगों को एक दफ़ा खुद चेक करना पड़ेगा साइड पे, जैसे कंटिन्यूटी टेस्ट किया या उसका केबल का रेजिस्टेंस टेस्ट किया, ठीक है, या लाइट का लक्स टेस्ट किया, तो वो रिपोर्ट भी साथ आप लोग अटैच करोगे, ठीक है। ये उसके होगा जब आप लोगों का कोई टेस्ट के क्लैरिफाई करने हो तो उसके साथ आप लोगों को टेस्ट रिपोर्ट अटैच करना पड़ेगा। अच्छा, 7 नंबर पे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। अब कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ये हर आरएफआई के साथ नहीं लगता, बस ये उस आरएफआई के साथ लगेगा जो आरएफआई आप लोगों ने किसी टेस्ट के लिए इंस्पेक्ट करना हो। कोई टेस्ट हो रहा हो तो उस इक्विपमेंट का जिस पे आप लोग टेस्ट कर रहे हो उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट उसके साथ लगाओगे। जैसे कि लेट्स सपोज अब कंटिन्यूटी कर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट अगर आप लोगों ने किया है तो जिस टूल पे आप लोगों ने जिस मल्टीमीटर पे या जो भी आप लोगों ने चीज़ यूज़ की है मैगर, ठीक है, उस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को लगानी पड़ेगी। ये मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट क्या है। उसके अलावा 8 नंबर पे चेकलिस्ट साइन बाई कॉन्ट्रैक्टर क्यूसी। तो क्या है कि चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट कुछ जगहों पे आईटीपी के साथ ही आता है, कुछ जगहों पे अलग से आता है, तो चेकलिस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी दिखा दूंगा कि चेकलिस्ट क्या होता है। तो वो मतलब साइन क्या कहाँ पे होता है और कैसे वो आप लोग फिल करोगे वो भी बता दूंगा। उसके अलावा 9 नंबर पे एस बेल्ट मार्किंग एफ एप्लीकेबल। अगर ज़रूरत हो, अगर किसी चीज़ को आप लोगों ने लगाया हो, जैसे कि अब एक लाइट है वो लेट सपोज एक डिस्टेंस पे लगा है दीवार से 3 मीटर पे, ठीक है, और आप लोगों ने उसको मूव करके 2.5 मीटर पे किया है या 4 मीटर पे किया है तो उसकी एस बेल्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, पेन से या किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब पीडीएफ वगैरह में या जो भी आप लोगों के पास ऑटो कैड वगैरह होगा उसमें बना के वो भी साथ अटैच
करो, ठीक है, बेहतर होगा। एफ एप्लीकेबल इसलिए क्या है कि देखो कि अगर आप लोगों ने ये चेंजेस की है किसी चीज़ में उसके लिए। और 10 नंबर, फोटोग्राफ ऑफ कंप्लीटेड वर्क, एफ रिक्वायर्ड। अगर कंसल्टेंट किसी टाइम आप लोगों से पूछ ले कि फोटोग्राफ भी लगा दो, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। या एफ रिक्वायर का मतलब है, देखो जब अगर आप लोगों ने कोई टेस्ट करना हो, किया हो, जैसे कंटिन्यूटी टेस्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट किया हो, ठीक है, तो उस टाइम आप लोगों ने कुछ फोटोग्राफ ली होगी उस मीटर की, उस टूल की जिस पे आप लोगों ने ये टेस्ट किए हो, ठीक है, और इंस्पेक्शन वगैरह की आप लोगों ने टेस्ट पिक्चर ली होगी, तो वो भी उसके साथ लगा दो, ठीक है। तो ये 10 चीज़ें जो है ये नॉर्मली, अगर आप लोग इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हर आरएफआई के साथ नहीं लगती, लेकिन ये 10 चीज़ें जो है नॉर्मली लग जाती है। ओके, अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। अभी देखेंगे कि हम जो पीछे जो 10 चीज़ें हमने डिस्क्राइब की ना, जो डिस्कस की, वो सब अभी मैं आप लोगों को एक एक दिखा। जैसे कि अब ये क्या है, ये देखो ये आरएफआई है, ठीक है, आरएफआई का फ्रंट पेज है, ठीक है। आरएफआई पे मेरी पूरी वीडियो है, तो वो आप लोग देख लो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये आरएफआई हो गया आप लोगों का। देखो मैंने आप लोगों को बोला था इसमें यहाँ पे लिखो कि किस चीज़ की इंस्पेक्शन है, ठीक है, आरएफआई नंबर कौन सा है, डे कौन सा है, डेट कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा लोकेशन वगैरह, अपना ईमेल, सब चीज़ें लिखोगे। उसके बाद ये कमेंट देखो, कमेंट सेक्शन है, इसमें आप लोगों का जो कंसल्टेंट होगा वो आप लोगों का कमेंट डाल सकता है, अप्रूव करेगा, अप्रूव विद कमेंट करेगा या नॉट अप्रूव करेगा, ठीक है। ये फ्रंट पेज हो गया आप लोगों का आरएफआई का, ठीक है। अगर वो अप्रूव नहीं करेगा, अप्रूव कर ले या नहीं करे, ठीक है, अप्रूव विद कमेंट कर, नॉट अप्रूव कर ले, तो उसके बाद अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है, और अपना नाम वगैरह लिखेगा। तो ये आरएफआई का क्या हो गया, फ्रंट पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था हाईलाइटेड रैंक। अब लेट्स सपोज वो आरएफआई हमने रेस किया, अब ये पूरा एक वो है रैंक है, तो मैंने किस चीज़ के लिए लेट्स सपोज वो आरएफआई रेस किया है, वो मैंने रेस किया है DCDB1 के लिए। देखो मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया कि DCDB1 की इंस्टॉलेशन है लेट्स सपोज, और उसके अलावा ये देखो SDB2 की इंस्टॉलेशन है। तो ये दोनों मैंने पूरे ड्राइंग में ये दोनों मैंने हाईलाइट किए हैं, ये हो गया हाईलाइट रैंक, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज ये आरएफआई हमने रेस किया है DCDB1 उसके इंस्टॉलेशन और उसमें SDB1 के इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये पूरा ड्राइंग हो गया जिसमें मैंने ये पूरा ये देखो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था MOS, मेथड स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम मेथड स्टेटमेंट देखते हैं, इस पर मेरी पूरी अलग सी वीडियो है, ये देखो। अब ये लेट्स सपोज HP पावर केबल पोलिंग का मेथड स्टेटमेंट, लेकिन मेथड स्टेटमेंट आप लोगों को वही लगाना होगा जिस चीज़ की आप लोग आरएफआई रेस कर रहे हो। ये तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब DCDB की इंस्टॉलेशन की है, तो DCDB की इंस्टॉलेशन की मेथड स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। मेथड स्टेटमेंट पे मेरी अलग सी वीडियो है, वो आप लोग देख लो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी पूरा डिटेल से। ये देखो ये मेथड स्टेटमेंट अभी आप पूरा लगा दोगे उसके साथ, ठीक है। ये हो गया मेथड स्टेटमेंट आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ है, ITP। अब ये देखो, अब ये आईटीपी है, ठीक है। तो आईटीपी पे भी मेरी पूरी वीडियो है पूरा आईटीपी समझने के लिए, लेकिन ये जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। ये अब आईटीपी है, आईटीपी क्या चीज़ होती है वो उधर ही आप लोग देख लो, क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये आईटीपी आप लोगों की हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है आप लोगों का, उसके बाद है MIR। ये देखो मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अब ये मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये देखो LV पावर केबल का ये मटेरियल इंस्पेक्शन था, ठीक है। लेट्स सपोज अब आप लोगों का DCDB का RFI है, तो उसकी मटेरियल में DCDB की आप लोग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप लोग अटैच कर लोगे। तो ये अटैच करोगे, लेकिन ये अप्रूव होना चाहिए, आप लोगों का मटेरियल अप्रूव होगा तभी आप लोग जो है इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो ये MIR हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखो, ये वैसे ही मैंने एक लक्स रिपोर्ट इसके साथ लगाया है, लेकिन इधर आप लोगों का इंसुलेशन रिपोर्ट भी हो सकता है, आप लोगों का कंटिन्यूटी टेस्ट रिपोर्ट भी हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट आप लोगों का हो सकता है। अब ये मैंने एक लक्स रिपोर्ट इसके साथ RFI के साथ ये भी मैं अटैच कर लूँगा, ठीक है। साइट इंजन वगैरह के सिग्नेचर, QC की सिग्नेचर, इस पर अलग से मैं वीडियो पर बना दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये सिर्फ मैं वो 10 चीज़ें दिखा रहा हूँ जो हमने पीछे डिस्कस की, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये देखो, ये कंट्रोल रूम है ना, कंट्रोल रूम में रिक्वायर्ड लक्स कितना है, 400। ये 400 आपको दिया होगा किसी भी जगह से, आप लोग ये जो स्पेसिफिकेशन होगा प्रोजेक्ट का वहाँ से आप लोगे। उसके बाद मेजर जो किया वो 500 आया, तो इट्स मीन ओके खलास। अब इसमें कुछ रिमार्क्स थे, जैसे कि अब इन कंट्रोल रूम बिहाइंड द पैनल ऑफ मैन ACDB वैल्यू
एज 100। अब ये देखो ये रिमार्क्स थे, ये कुछ कमेंट थे जो मैंने जब साइट पे चेक किया तो वहाँ पे 100 आ रहा था, लेकिन पैनल के पीछे तो वो मैंने इधर लिख दिया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये देखो ये कैलिब्रेशन टॉर्क रेंच, ठीक है, ये क्या है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन। अच्छा जब आप लोगों को जैसे मैंने बताया पहले भी कि कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग तब लगाओगे जैसे कि यार एफ आई लेट्स सपोज अब मैं रेस कर रहा हूँ टॉर्किंग के लिए, ठीक है, नट बोल्ट जो होते हैं उनके टॉर्किंग की, तो उसके साथ मैं ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट लगाऊंगा कि जिस टॉर्क रेंज से हमने टॉर्किंग की है वो जो है वैलिड है, यानी ये देखो डेट कैलिब्रेशन 21 जनवरी 2025 और इसका ड्यू डेट कब है, 21 जनवरी 2026। अब 21 जनवरी 2026 से पहले पहले अगर आप लोगों ने ये यूज़ किया है तो इट्स ओके, नहीं है तो फिर आप लोगों का आरएफआई फेल, अनअप्रूव, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, ये देखो ये चेक लिस्ट है, आप लोगों को मैंने बताया, अगर चेक लिस्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये चेक लिस्ट है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अब अगर एम आई आर है, ठीक है, तो उसका क्या है, इंस्टॉलेशन का है, वो क्या है, वो इसमें सब लिखा है। जैसे कि फिजिकल चेक, ये एम आई आर के साथ ये चेक लिस्ट आप लोग फिल करोगे, कंप्लाइड 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 नॉट कंप्लाइड। जैसे कि चेक फिजिकल डैमेज डिफेक्ट, अगर है कोई डिफेक्ट तो उसको लिख दोगे, ठीक है, इधर गुड कर दोगे, नहीं है तो फिर वो। अच्छा चेकलिस्ट पे अलग से वीडियो है मेरी, वो देख लोगे तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिजिकल चेक ये एमआईआर के साथ होता है। अब जब अगर इंस्टॉलेशन के लिए आप लोग यही आरएफआई रेस करोगे तो उसके साथ क्या होगा, ये देखो इंस्टॉलेशन चेक, देखो अब वेरीफाई कर लो कि केवल पोलिंग फ्रॉम टर्मिनेशन टू टर्मिनेशन लोकल टू रिमोट एंड इज ओके, कंप्लाइड है मतलब ओके है तो ओके गुड, नहीं है तो यहाँ लिख दोगे। उसके अलावा हमारे साथ क्या है, ये देखो ये एक एस बिल्ड ड्राइंग है, ठीक है, ये भी मैंने बनाया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब ये किस चीज़ का एस बिल्ड ड्राइंग है, ये इंडोर नॉर्मल लाइटिंग लेआउट बेसमेंट प्लान है। तो ये देखो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, स्टार्ट में भी बोला था कि ये क्या किया। अब जैसे कि ये एक एग्जैक्ट लाइट है, ठीक है, ये एग्जैक्ट लाइट है, तो इसका क्या किया था हमने, अब ये यहाँ पे पहले यहाँ पे था ये, तो इसको हमने यहाँ पे मूव किया, तो उसके लिए मैंने एस बिल्ड बनाया। कैसे एस बिल्ड बनाया कि देखो इस दीवार से इस ये कितना है 5500 पे लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसका रेफरेंस पॉइंट ये लिया कि इस लाइट से ये 3200 पे है, ठीक है। तो ये जो मैंने चेंजेस की थी ना कि ये जो ग्रीन वाली ये लाइट्स हैं, ये देखो ये जैसे कि मैंने नई लगाई है तो इसलिए इसमें लगा के उसका जो है रेफरेंस पॉइंट लेके उसको बताया है कि मतलब ये पहले नहीं थी अभी हमने लगा दी। और या जैसे कि ये लाइट जो है अब इस लाइट से पहले किसी और डिस्टेंस पे थी, लेकिन अभी जैसे कि ये देखो ये 5150 इधर दिया है ड्राइंग में जो अप्रूव ड्राइंग है, लेकिन हमने कितने पे लगाया है 4500 पे, ठीक है, 4500 पे। तो ये इस तरह से मैंने एज इसका एज बिल्ड बनाया है। जैसे कि अब ये देखो ना इन दोनों लाइटों के बीच में क्या है, डिस्टेंस नहीं है, तो हम ये वाला डिस्टेंस फॉलो करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हमने यहाँ फॉलो नहीं किया क्योंकि 4500 पे हमने ये लाइट इससे लगाई है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसका एज बिल्ड बना दिया है। तो ये वो 10 डॉक्यूमेंट थे जो हाँ आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी और चीज़ में आप लोगों को कोई मसला हो समझने में तो फिर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो वो भी क्लियर करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। थैंक यू।